चलते देखे हम अपना चलना भूल गए, हमें अपना चलना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हमें अपना ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों असली ठिकाना भूल दुनिया के झमेलों श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। दुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल संत बोल सब भाग दिखाने
माना बिगड़ी को बनाने वाला है। मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भागवत भागवत, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वृंदे भवानी शरणं नमामि। तुम्हें भुवता समनाथ मेरो, तुम्हें वंदे समनाथ मेरो, तुम्हें भुवता समनाथ मेरो, तुम्हें सर्वं तुम्हें भरेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम शीतलीकरणं पुष्पैदेवाधिवन्दनं ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। चरणकमलेभ्यो नमः। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्या प्रणमामि तं विभुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दे जियो, श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। अधरम माधुरम वाद माधुरम, नायनम माधुरम हासितम माधुरम। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयाम मधुरम कामनाम मधुरम, मधुराधिपते राखिला मैं मधुरम। हृदयम मधुरम नम मधुरम, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। बचना में मधुरम, चरिताम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। बसना में मधुरम, बालिता में मधुरम, वचनम मधुरम बलितम मधुरम। चलिता में मधुरम, भ्रमिता में मधुरम, मधुराधिपते राखिला मैं मधुरम। चरितम मधुरम प्रेमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बेरोण मधुरो रे रोण मधुरा, बेडो रे मधुरो रेणु रे मधुरा। पारेण मधुरा पादौ मधुरा, पारे मधुरा पादौ मधुरा। वेद्या में मधुरा में साख्याम मधुराम, मधुराधिपते राखिला मैं मधुरम। नित्य में मधुरम सख्य में मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गीताम मधुराम पीताम मधुराम, गीत में मधुरम पीत में मधुरम। भोक्ता में मधुराम सोक्ता में मधुराम, भोक्त में मधुरम शोक में मधुरम। रूपा में मधुराम तिलकाम मधुराम, मधुराधिपते राखिला मैं मधुरम। रूप में मधुरम तिलक में मधुरम, मधुरा
रखिलम मधुरम भक्तं मधुरं सवितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सरिता में मधुरा में कमला में मधुरा मधुराधिपते रखिला में मधुरा सलिला में मधुरा में अमिला में मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा गावो मधुरा श्रेष्ठर मधुरा श्रेष्ठर मधुरा श्रेष्ठर मधुरा श्रेष्ठर मधुरा फलितं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो माता शारदा महारानी की जय हो शनि भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधेश्याम जगत सृजक जगत पालक जगत संहारक जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल कोट सृष्टि बंद पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा दामोदर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। रास रासेश्वरी रास आधीश्वरी नित्य गोलोक विहारिणी प्रिया प्रियतम श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी जी के चरणों में, माँ शारदा के चरणों में, सुखदेव जी महाराज के चरणों में, श्री वेदव्यास जी के चरणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। परम मंगल में अवाहित स्थापित देवतागण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, गोविंद सरकार की विशेष कृपा जो आज हम आप इस विश्राम दिवस में भी गोता लगाने के लिए तत्पर हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और प्रथम दिवस से लेकर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ इन 6 दिनों में हमने इस ज्ञान गंगा में गोता लगाया और आज प्रभु की कृपा से प्रभु के आशीर्वाद से आज हम विश्राम दिवस तक पहुंच गए हैं और इस विश्राम दिवस में भी हम गोता लगाने के लिए तत्पर हैं। आज प्रभु की कृपा है तो इस पंडाल के अंदर हम बैठे हुए हैं। कथा पंडाल के अंदर वही जीव आ सकता है जिसे सत्संग प्यारा है।
जैसे भजनों का आनंद लेना है, जैसे भगवान की कथा का आनंद लेना है, सिर्फ कथा पांडाल के अंदर वही आ सकता है। राम कथा के तेह अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। हम इस पंडाल के अंदर बैठे हैं तो यूं मान लें कि हमें सत्संग प्यारा है, यूं मान लें कि हमें भगवान की कथा प्यारी लगती है। भगवान की कथा कैसी होती है पता है? मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को यह अति मधुर लगती है। जैसा हमारा मुख है ना, हमारा मुख अत्यंत स्वाद चाहता है कि मीठा मीठा स्वाद मेरा माधुर्य, इसी तरह जो हमारे कर्ण हैं, हमारे कान को भी मधुर मधुर शब्द सुनने की चेष्टा होती है। और वह मधुर शब्द और कोई नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द ही हैं जो हमारे कर्णों को मिठास प्रदान करती है। और आज विश्राम दिवस तक हम अपने कर्णों को मिठास दे रहे थे, प्रभु की कृपा थी। और पता है ये जो शब्द हैं, यह जो भागवत है, इस संसार सागर से निकलने का साधन है। भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। इस भवसागर से पार होना है, इस अंधकूप से पार होना है, इस संसार सागर से पार होना है, तो भगवत रूपी नौका का आश्रय तो लेना पड़ेगा। और अगर हमने भगवत रूपी नौका का आश्रय नहीं लिया तो मान लीजिए हम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम जन्म लिए, मनुष्य तन पाए, और अगर भगवत रूपी नौका का साधन हमने नहीं लिया, आन पे भागवत चर्चा हो गए, कथा ज्ञान यज्ञ हो गए, वो स्थान तीर्थमय हो जाता है। और आज इस बहोरीबंद ग्राम में साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो अब ये बहोरीबंद नहीं रहा, तीर्थमय हो गया है। बहोरीबंद की जगह है, अब ये वृंदावन हो गया है। हम अपनी उस दृष्टि से देखें तो ये वृंदावन है, लेकिन वो वाली दृष्टि चाहिए। अगर हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है तो हमें तो ये बहोरीबंद ही नजर आएगा। लेकिन अगर सोचेंगे कि ये बहोरीबंद था, लेकिन जब से यहाँ पास कथा प्रारंभ हुई, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो बहोरीबंद नहीं, ये वृंदावन हो गया है। क्योंकि जिस स्थान पर कथा हो गए, वो भूमि तीर्थ की भूमि हो जाती है, तपोभूमि हो जाती है। आप लोग घर का काम काज छोड़ करके आती हैं ना यहाँ कथा श्रवण करने, तो एक तरफ से ये भी तप है, वैराग्य है, वरना और समय मिलता है आपको? नहीं मिलता। दिन भर करके काम काज, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन आज यहाँ पास कथा हो रही है तो आप जल्द जल्द काम घर का करती हैं, विचार करती हैं कि हमें जा करके कथा श्रवण करनी है, हमें कथा श्रवण करनी है। कुछ समय के लिए आप घर का काम, घर का टेंशन, घर की चिंता छोड़ देती हैं और यहाँ आकर विराजती हैं, तो ये तपोभूमि कहलाई कि नहीं कहलाई? आप सभी घर का काम छोड़कर यहाँ पास बैठी और कथा श्रवण करनी है, 1 घंटे नहीं, 4-4, 5-5 घंटे आसन पर बैठ के कथा श्रवण करनी है, तो ये आपके आसन से ये भूमि तपोभूमि हो जाती है। और जो भूमि तपोभूमि हो जाती है उसको तीर्थ कहते हैं। तो आज ये बहोरीबंद धाम हो चुका है, तीर्थ बन गया है। बस समझने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। निगाहें हमारी होती हैं, बस नजरिए का फर्क होता है। किसी को हम अच्छी निगाहों से देखते हैं तो किसी को हम बुरी निगाहों से देखते हैं। रोशनी वही है, दृष्टि भी वही है, बस नजरिए का फर्क हो जाता है। मुख वही होता है, किसी से हम किसी और की तारीफ करते हैं इस मुख से,
और उसी मुख से हम किसी की बुराई भी करते हैं। मुख वही है, वाणी भी वही है, बस हमारी सोच बदल जाती है। एक के लिए सही तो एक के लिए गलत। अपनी सोच को सही रखना चाहिए, अपने विचार सही रखना चाहिए। संत कहते हैं हमारे जैसे विचार रहेंगे वैसे हमें सफलता प्राप्त होती है। और विचार से हम अगर दूसरे के प्रति सही विचार करेंगे तो दूसरे की जिंदगी भी बदल सकती है। देखिए आपको बतलाते हैं, एक कुम्हार था। कौन था? कुम्हार। गर्मी का समय आया, वो मिट्टी को गूंथ करके क्या बना रहा था? चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम। चिलम जानती है मैया? आप लोग चिलम जानती है मैया? हाँ, मैया तो इशारा तक करके बता रही हो महाराज वही। मैया लोग, बाबूजी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन हमें था कि मैयाओं को पता नहीं होगा, तो मैया पहले इशारा करती है, महाराज बम बोले वही है चिलम। आप लोग जानती हैं चिलम? सबको पता है कि चिलम किसे कहते हैं। कुम्हार चिलम बना रहा था, उसकी पत्नी आई। पत्नी कहती है क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा देवी मैं क्या बना रहा हूं? चिलम। क्या? चिलम बना रहा हूं। तो उसने कहा क्यों बना रहे हो? तो उस कुम्हार ने कहा देवी गर्मी का सीजन आ रहा है, बहुत बिकेगी और आमदनी भी होगी। तो पता है पत्नी क्या कहती है, अरे तुम चिलम बना रहे हो, गर्मी का सीजन आ रहा है बिकने के लिए, तो गर्मी का सीजन आ रहा है, मटके भी बिकेंगे। क्या बिकेंगे? मटके भी बिकेंगे। तो मटका बनाओ ना तुम, क्योंकि गर्मी में तो मटके होते हैं ना घर पे। अब तो महाराज मटके की जरूरत ही नहीं है। फ्रिज, फ्रिज खोला, बढ़िया चिल्ड पानी पी लिया, ठंडा ठंडा। मटके की आवश्यकता अब नहीं होती, पहले की समय की बात बता रहे हैं। कहा कि तुम मटका बनाओ। अब वो क्या करने लगा कुम्हार, विचार किया कि अरे मेरी पत्नी तो सही कह रही है, गर्मी में तो मटके भी बिकेंगे। तो उसने क्या किया, चिलम को मिठा दिया, जिस मिट्टी से चिलम बनाया। अच्छा एक बार सभी लोग हाथ उठाइए। बाबूजी लोग क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। हाँ, नींद आ रही है क्या मैया? आ रही है? लगता है आज चाय पीकर नहीं आई आप लोग। चाय पीकर आती तो नींद नहीं आती। हमने सुना है कि चाय नींद भगाने की दवा है। सही बात है। हमारी ये जो महाराज जी बैठे हैं इन्हें बहुत नींद आती है। अब इन्हें चाय पिला करके ट्राई करते हैं कि आप लोग सही कहते हैं कि गलत। अब तो महाराज उस कुम्हार ने क्या किया, जो चिलम बना रहा था तो चिलम की मिट्टी को घिसका दिया और मटके की तैयारी करने लगा। इतने में मिट्टी से आवाज आती है, तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा मटका बना रहा हूं। तो मिट्टी कहती है अभी तो तू मुझे दूसरा रूप दे रहा था, अभी तो तू मुझे चिलम बना रहा था, दूसरा रूप दे रहा था, अब तुझे क्या हुआ? अब तू क्यों मटका बनाने लगा? तो पता वो क्या कहता है, मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? क्या बदल गया? विचार बदल गया। अभी मैं चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं मटका बना रहा हूं। तो मिट्टी से आवाज आती है, अरे तेरा तो सिर्फ विचार बदला और मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। कहा कैसे? तो मिट्टी से आवाज है कि अभी तो मुझे चिलम बनाता तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब तो मुझे मटका बना रहा है तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करूंगी। सिर्फ तेरे विचार बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। इसलिए हमारा कहना है कि विचार हमेशा अच्छे रखना चाहिए। आपके अच्छे विचार से दूसरे की जिंदगी बदल सकती है। और जैसा विचार रहेंगे
वैसा हमारे विचार काम करेंगे। अगर हमारा अच्छा विचार है तो दूसरे की जिंदगी अच्छी होगी, अगर हमारा गलत विचार है तो दूसरे की जिंदगी गलत होगी। इसलिए हर व्यक्ति के लिए विचार अच्छे रखना चाहिए, और ये नहीं कि केवल दूसरे की होगी, हो सकता है आपके घर में ही दूसरे की गलत जिंदगी के रास्ते पे चल दें। इसलिए विचार किसी के भी प्रति हो, ईर्ष्या द्वेष भाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या समझ गई किसे कहते हैं? नहीं समझी? कपट रहित धर्म जानती हैं? द्वितीय दिन के दिवस में हमने बतलाया था कपट रहित धर्म किसे कहते हैं। हाँ, फिर से बतलाएं। घर में बनी पनीर की सब्जी, किसकी सब्जी? किसकी सब्जी? अब सामने आपका बेटा बैठा है और बगल में जेठानी का बेटा बैठा है, तो अपने बेटे को पनीर पनीर और जेठानी के बेटे को पानी पानी। होता है कि नहीं होता है? होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगर खुद के बेटे को 5 पनीर दे रही तो कम से कम 4 पनीर तो जेठानी के बेटे को देवे, हो सके तो 6 देवे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना एक हिस्सा तो आप कम करती ही हैं। हम क्यों ना परसने लगे आपका हाथ पकड़ के, लेकिन आप एक ना एक पनीर गिरा ही देंगी कलछुरिया से कपा कपा के। अरे महाराज परसते नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए कपट रहित धर्म बिल्कुल नहीं करना है। मंदिर जाते हैं ना, दर्शन के लिए जाते हैं, मंदिर जाते ही आंख बंद तुरंत कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों गए थे भाई मंदिर? मंदिर क्यों गए थे हम? दर्शन के लिए गए थे ना। जब हम मंदिर दर्शन के लिए गए थे तो फिर हम आंख बंद क्यों कर लिए? कह दो महाराज लिस्ट सुनाने के लिए आंखें बंद कर लिए। कैसी लिस्ट हो महाराज? आज शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर नहीं बन रहा है, 4 व्हीलर नहीं लिप रही है, और चढ़ाने को क्या लेके गए? नोमाल में बंधा 5 का सिक्का। होता है कि नहीं होता? और एक नरियल कितना? एक नरियल की दक्षिणा कितनी? 20 रुपए नारियल, और मांग करोड़ों का लिया। अब सोचिए भगवान क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा है भैया एक नारियल चढ़ा दिया, ऊपर से क्या कहते हैं भगवान ये रखा नारियल, जब इच्छा पूरी होगी तब फोड़ेंगे। वो भी फोड़ते नहीं है किलो महाराज फोड़ के लो आपको चढ़ाया। कब फोड़ेंगे? एक तो 20 रुपए का नारियल, उसमें भी इच्छा पूरी होने के बाद फोड़ेंगे, अभी नहीं। उसमें भी भगवान को कब मिलेगा? जब आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। संत कहते हैं कि घर में जितना धन आवे उससे 10% दान करें, 10% पुण्य करें, 10% तीर्थों में लगाएं। ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10% अवश्य धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। अवश्य मंदिर में दान देना चाहिए, धर्मशालाओं में दान देना चाहिए। हमारे हाथ पवित्र कब होते हैं? हमारे हाथ पवित्र कब होते हैं? खाना खाने से, दान देने से। ये हाथ सिर्फ भोजन के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते हैं। हाथ को अगर पवित्र करना है तो कभी ये हाथ दान के लिए भी बढ़ाएं। क्या तो महाराज खाने के लिए हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन जब दान की बारी आती है तो धीरे 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 फिर सीधा हाथ हो गया। पैर कब पवित्र होते हैं? पैर कब पवित्र होते हैं? हमारे पैर पिकनिक में जाने से पवित्र होते हैं। आई एम राइट? सही बोल रहे हैं हम? पैर पिकनिक में जाने से पवित्र होते हैं कि तीर्थों में जाने से पवित्र होते हैं? कैमरा वाले भैया, तीर्थों में जाने से। और मुख पवित्र किससे होता है? मुख पवित्र होता है भगवान की चर्चा करने से, भगवत चर्चा करने से, सत्संग करने से,
मुख पवित्र होता है। और धन पवित्र कब होता है? क्या तो महाराज सिनेमा हॉल की टिकट कटाने से धन पवित्र होता है, हैं? धन पवित्र दान से होता है। दूर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, है ना, जाते हैं ना, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, शिमला मनाली। अरे अगर विवाह हुआ है तो विचार करें ना कि आज हम जाएं केदारनाथ, आज हम जाएं वृंदावन, जाएं तिरुपति, जाएं बनारस जाएं, लेकिन नहीं, हनीमून कहाँ बनता है? शिमला में बनता है, हनीमून मनाली में बनता है। विचार बदले, विचारधारा बदले। आज आपने विवाह किया, आज से आप का एक दूसरा जीवन प्रारंभ हो गया। आज से अब आप अकेले नहीं हैं, आज से आपके जीवन साथी हो गए हैं एक। अब आप एक नहीं दो हैं। आज से दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश करते हैं, तो इसलिए परमात्मा की दर्शन करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आवे, प्रभु आप हमारे दुख सुख में हमेशा साथ दें। और ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम दुख में तो आपको याद करते ही हैं, ऐसी कृपा बनाना कि हम सुख में भी आपको याद करें। होता है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सुख में भी सुमिरन करना चाहिए। विवाह होते ही परमात्मा के मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज से दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ है तो प्रभु की ऐसी कृपा बने, हमेशा हमारे साथ रहे। विचार सबके अलग अलग होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब शिमला मनाली वाले होते हैं, कोई कोई वृंदावन वाले भी होते हैं, कोई कोई बनारस तिरुपति वाले भी होते हैं, लेकिन बनारस तिरुपति वृंदावन वाले सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं, और 90% तो मनाली ही जाएंगे। तो अब कहां जाना है? वृंदावन। अच्छा, मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, जाते हैं ना पिकनिक में? कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? बाहर भोजन करने के लिए। अभी हम एक यजमान के यहाँ गए थे, इत्तेफाक से हमारा पहुंचना हुआ था, तो उन्होंने कहा महाराज आज हमारे भाग्योदय हो गए। हमने कहा कैसे? कहा महाराज आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमने कहा वो बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में प्रभु कृपा बनाए। कहा प्रभु आप भी कृपा बनाए। इसके बाद जब हमारी वहाँ से विदाई हुई तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप आए, अब आप जा रहे हैं, परमात्मा की कृपा से आप आए कि इस शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ। हमने कहा कि अब आप क्या करेंगे? आपकी आज शादी की सालगिरह है, क्या विचारधारा है आपकी? तो कहते हैं गुरुदेव आज हमारे घर में भोजन नहीं बनेगा रात्रि में। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा गुरुदेव आज हम होटल में जाकर के खाएंगे। कहाँ खाएंगे? होटल में। हमने कहा होटल में खाएंगे क्यों? घर पे गैस खत्म हो गई है या कुछ व्यवस्था नहीं है घर पे? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? एंजॉय, खुशी प्रकट करेंगे। हमने कहा अगर आपके घर पे भोजन है तो वो भोजन आप घर पे करें, और खुशी प्रकट करना है, एंजॉय करना है, मन को शांति देना है, तो जाकर 10 गरीब बच्चों को भोजन खिला दीजिए। होटल पे जितना पैसे खर्च करेंगे तो होटल पे पैसे खर्च ना करके गरीब बच्चों को खिला देंगे तो उससे डबल खुशी आपको प्राप्त होगी। उन्होंने कहा गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चों का मन है कि जाएं प्रसाद पावें। हमने कहा आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको सही लगे वो करो। कोई भी उत्सव बनावे हमेशा परमात्मा को याद करें कि प्रभु की ऐसी कृपा है जो आज आपको प्रभु खुश रखे,
आपके साथ हैं प्रभु, हर स्थिति में प्रभु आपके साथ रहते हैं, सुख में, दुख में, विपत्ति में प्रभु आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। आज हम विश्राम दिवस पर पहुंच गए। विश्राम दिवस की कथामृत का पान कर रहे हैं। लगातार 60 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। विगत दिवस हमने क्या देखा था? कल की कथा में हमने क्या श्रवण किया था मैया? ओ मैया, कल की कथा में हमने क्या श्रवण किया था? नहीं पता, भूल गई। यहां पास ओहो, किसी को नहीं पता। कल हमने रुक्मणी मैया का और श्री कृष्ण भगवान की कथा श्रवण की थी और इनका विवाह भी हुआ था। बताते क्यों नहीं हैं आप लोग? क्या तो महाराज जी क्या करें? अब हम सोचते हैं कि महाराज जी उतने दूर बैठे हैं, हमारी आवाज पहुंचेगी नहीं, इसलिए हम खुद को क्यों तकलीफ दें? हाँ, इसलिए शांति से बैठे हैं। महाराज जी को बोलने तो जो कुछ बोलना है। क्या तो महाराज जी तो सिर्फ वहां से बोल ही पाएंगे और थोड़ा कुछ कर पाएंगे, है ना? सही बात है, बोल ही तो सकते हैं। बताओ, जब से बोल रहे हैं वो मैया है तो पीछे देख रही हैं। मैया इस तरफ देखा करें ना। एक बार हाथ उठाकर क्या बोलना पड़ेगा? क्या बात है, पीछे वाली मैया अपने मुंह में साड़ी लगा रही हैं। हम मुख पे साड़ी लगाने से क्या राधे राधे का उच्चारण सही से आएगा? आएगा? हमें तो पता नहीं है। आज शयन कक्ष में जाकर ट्राई करेंगे, मुख पे कपड़ा लगाएंगे, फिर राधे राधे बोलेंगे। अगर आया तब तो मानेंगे कि हाँ मैया लोग राधे राधे बोलती हैं। नहीं आया तो इसका मतलब आप लोग राधे का नाम लेने से बच रहे हैं। बचना नहीं है, खुल के राधे का नाम लेना है। राम का नाम लेने में कोई पाप नहीं है। हर स्थिति में राम का नाम लेना चाहिए। वो कहते हैं, हम प्रतिदिन कहते हैं, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं हरि का नाम। गिनकर 108 बार नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? हाँ मैया, हाँ जी, यहां पास एम्बुलेंस का नंबर 108। और जब जिसकी स्थिति ज्यादा हो जाती है तो वो एम्बुलेंस में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें एम्बुलेंस में विश्वास रहता है कि हमें समय से अस्पताल पहुंचा देगी। विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास होता है, निश्चय होता है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन ये हमें समय से पहुंचाएगी। जब उस 108 में विश्वास है तो हमारे माला की 108 में विश्वास क्यों नहीं है? माला की भी गुड़ियां तो 108 हैं। जब उस 108 में विश्वास है तो हमें इस 108 में भी विश्वास करना चाहिए। आपको भी विश्वास करना चाहिए कि हम इस 108 की माला की जाप करेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। एक ना एक दिन हमें प्रभु की शरणागति अवश्य मिलेगी। तो महाराज, कल हमने रुक्मणी जी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह देखा। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि जो कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, ये राक्षसी विधि से हुआ। किस विधि से हुआ? राक्षसी विधि से। अब तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव कृपया करके आप बताइए कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा कि आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, जरूर हम आपको बतलाएंगे। कहते हैं विवाह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रचलित में 4 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे शुरू आता है ब्रह्म विधि। क्या? ब्रह्म विधि। जिस विवाह में मंडप होवे, मंडप के नीचे वर और वधू बैठे होवे, ब्राह्मण बैठा होवे और मंत्रों की गूंज के स्वाद और अग्नि को साक्षी मानकर वचन फेरे लेकर, शर्त लेकर के जो विवाह किया जाता है उसे ब्रह्म विधि कहते हैं।
दूसरी विधि बतलाई, गंधर्व विधि। दूसरी विधि कहते हैं गंधर्व। गंधर्व विधि कैसी होती है? वो कहते हैं ना, आज की स्थिति में क्या, लड़के ने लड़की को पसंद किया और लड़की ने लड़के को पसंद किया, जाकर कोर्ट मैरिज करा दिए, बोले तो लव मैरिज। ये होती है गंधर्व विधि। किसी की जरूरत नहीं, माता पिता की सहमति बिल्कुल नहीं, हमारी इच्छा, हमारी पसंद, उस पसंद और उस इच्छा के साथ जो विवाह होता है उसे गंधर्व विधि कहते हैं। और फिर आती है पैशाच विधि। पैशाच विधि कैसे होती है? हमारी इच्छा नहीं है, बेटी नहीं चाहती विवाह करना, लेकिन माँ और पिता कहते हैं कि बेटी अब तो बड़ी हो गई है, तेरा विवाह करना है। बेटी कहती है नहीं, अभी हमें और शिक्षा अध्ययन करना है, अभी हमें और पढ़ाई करना है, हमें अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। पिताजी अभी आप हमारा विवाह मत कराइए। लेकिन जहां बेटी की नहीं चलती और बेटी का मन मार करके जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है, उसे पैशाच विधि कहती है। फिर आज सुखदेव जी बतलाते हैं कि हमने बतलाया था परीक्षित कि भगवान का विवाह राक्षसी विधि से होता है, तो राक्षसी विधि सुने कैसा। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बारात द्वार पे पहुंच जाती है और दुल्हन गायब। बारात द्वार पे खड़ी है, नृत्य हो रहा है, दूल्हा खड़ा हुआ है, लेकिन दुल्हन नहीं है। इसी तरह रुक्मणी जी के साथ हुआ था। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया था और रुक्मणी मैया गायब हो गई भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो जो इस विधि से विवाह होता है उसे राक्षसी विधि कहते हैं। कहा कि परीक्षित इस विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ब्याह होता है। फिर कहते हैं सुखदेव महाराज कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने एक शिक्षा दी सभी को, सभी जीवों को एक शिक्षा प्रदान की कि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कभी भी जिंदगी में, अपने भविष्य में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। भगवान का जीवन देखें, भगवान हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहे, कभी भी भगवान उदास नहीं हुए श्री कृष्ण जी। और उनके जीवन में कितनी विपत्तियां नहीं आई। जन्म कहां हुआ? जहां का आज नाम सुनने में भी पसीने छूट जाते हैं, जेल खाने पे। जेल का नाम सुनो तो पसीना छूट जाता है, धड़कन तेज हो जाती हैं। ऐसे स्थान पे तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। छोटे थे, यहां पर छोटे में ही मौसी आ गई हलाहल विष लेकर के। पूतना, कैसा जीवन भगवान का। पूतना का उद्धार किया, अरिष्टासुर, शंखचूर्ण, मायासुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, कितने दैत्यों का उद्धार किया। कितनी तकलीफें नहीं आई भगवान को, लेकिन फिर भी हमेशा भगवान प्रसन्न रहे। भगवान का जब विवाह हुआ तो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न होते हैं। छोटे से में भगवान का एक शत्रु संबरासुर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा करके ले गया। महल पहुंचने के बीच एक समुद्र आता है। सोचा कि इस बच्चे का क्या करूं, इस समुद्र में फेंक दूंगा। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका और फेंकते ही एक मछली ने उन्हें लिया और उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़कर उसी संबरासुर के महल की रसोई में भिजवा दिया कि हमारे राजा को भेजें। जब वहां पास उस मछली को काटा गया, चीरा गया, तो उस मछली के गर्भ से प्रद्युम्न निकले। आज जो संबरासुर राक्षस दैत्य भगवान के पुत्र को मारने के लिए उठा के लाया था, आज वही भगवान के पुत्र संबरासुर के महल में ही पले बड़े होते हैं। ये जो प्रद्युम्न है ना, ये और कोई नहीं, ये साक्षात कामदेव ही हैं। और कामदेव की पत्नी है रति देवी।
जब रति देवी को पता चला कि सम्बरासुर के महल में हमारे प्रभु पले बढ़े हो रहे हैं, तो रति देवी भी विद्यावती नामक स्त्री बन करके सम्बरासुर के महल में कार्य करने लगी, दासी बन गई। जब दासी बनी, ज्यों ही प्रद्युम्न बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े हुए, आज मनोविचार बदलने लगे विद्यावती के। आज प्रद्युम्न जी ने कहा कि आपने हमें छोटे से इतना बड़ा किया है, लेकिन आपके आज विचार हमें सही नहीं लग रहे हैं। आप तो हमारी माँ हैं, फिर आपका ये विचार कैसे भटक रहा है। तब विद्यावती देवी ने बताया कि आप पता है श्री कृष्ण के बेटे हैं और आप साक्षात कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूँ। यह सम्बरासुर दैत्य आपके पिता श्री कृष्ण की द्वारकापुरी से आपको उठाकर ले आया था और समंदर में फेंक दिया था, सारा जीवन बतला दिया। अब तो महाराज जैसे ही प्रद्युम्न जी को सब हकीकत पता चली, तो प्रद्युम्न जी गए और निकाल तलवार खड़े हो गए सम्बरासुर दैत्य के सामने और कहा कि मुझे सब हकीकत पता चल गई, मैं वही हूँ सम्बरासुर जिस श्री कृष्ण के पुत्र को तुमने समंदर में फेंक दिया था। और यहाँ पास सम्बरासुर का प्रद्युम्न जी ने उद्धार किया। छोटे थे तब ये ले गया था दैत्य, आज जब बड़े हुए, जब वापिस द्वारकापुरी आ रहे हैं लौट करके, वो कहते हैं ना कि बड़ा पुत्र पिता की छाया होता है। अब तो महाराज बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखते थे, बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखते थे। ज्यों ही महल में प्रवेश किए तो हलचल मच गई कि द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। प्रद्युम्न जी, उनकी देवी विद्यावती रति देवी अंदर जाकर विराजमान हो जाते हैं। इतने में रुक्मणी जी को सुनाई दिया कि प्रभु आए हैं, तो रुक्मणी जी दौड़ते दौड़ती आई और ज्यों ही उस कक्ष में प्रवेश करी जहां ये बैठे थे, तो देखकर रुक गई। कहीं ये प्रभु नहीं है, हमारे प्रभु की तरह दिखते हैं। एक बार मन में विचार आया, कहीं ये मेरा भाई बेटा तो नहीं है जो बचपन में खो गया था। अब तो महाराज श्री कृष्ण भगवान भी वहां पास पहुंच गए। आज उन्हें कितनी खुशी हुई होगी कि जब छोटा था तब यहाँ से एक दैत्य उठाकर ले गया था और आज वापस इतने बड़े में आया, ऊपर से बहू को भी साथ में लाया। बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत ही उत्सव बनाया गया, आनंद होकर के बनाया गया। यहाँ पास कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह एक भालू की बेटी से होता है। किससे होता है? भालू की बेटी से। तो कहते हैं परीक्षित जी गुरुदेव भालू की बेटी से होता है, कृपया करके हमें श्रवण कराएं, ये पूरी गाथा श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के कुल विवाह होते हैं। अच्छा, भगवान के कितनी विवाह होते हैं बताइए मैया, भगवान के कितने विवाह होते हैं? हाँ, कितने विवाह होते हैं मैया? नहीं पता? अच्छा, आवाज नहीं आ, जिनको पता हाथ उठाइए। यहाँ की संख्या ज्यादा, आप लोग बताइए कितने होते हैं? हाँ, 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ 16,108 ब्याह होते हैं प्रभु की। तो आज कहते हैं सुखदेव जी कि हम परीक्षित आपको पूरे के पूरे ब्याह गिनाएंगे। 16,108। अच्छा, यहाँ पास पूरे ब्याह आप लोग सुनना चाहती है कि नहीं सुनना चाहती? 16,108। हाथ उठाइए, किन किन की इच्छा है? बाबूजी लोग, सबकी इच्छा है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? अब हाथ तो उठाया है आपने, ठीक है, जाना कोई मत। आज विश्राम दिवस है, आज 11 नहीं, रात्रि में 12 बज जाए, लेकिन हम पूरे के पूरे विवाह गिनाएंगे आपको। आप लोगों ने सहमति दिया है,
आप लोगों ने खुद कहा है कि महाराज हमें पूरे के पूरे विवाह जानना है, तो बैठेंगी ना आप लोग? फिर तो नहीं कहेंगे कि पतिदेव को भोजन बनाना है, भूख लगी है महाराज। पर तुरंत 6 बजता नहीं है कि उठ के वहीं धीरे धीरे से वहीं से शुरू होती है मैया लोग। यहाँ तो अब कहाँ जाएंगी, यहाँ नहीं जाती, वहाँ से धीरे धीरे, और अकेले भी नहीं जाती, एक तो उठेंगी और ऊपर से उठाएंगी। चल बहन अब तो कथा हो गई, अब क्या है, वही भागवत भगवान की आरती हो गई। कथा तो अब सुन लिया, अब चलो। एक तो उठेंगी ऊपर से, साथ में लेकर के भी जाएंगी। आती हैं तो साथ में क्यों नहीं लेकर के आती हैं? क्या तो महाराज हमने तो ले जाने की गारंटी ले रखी है, लाने की नहीं ले रखी है। अब हम कहेंगे नहीं कि आप लाइए, कल से बिल्कुल मत लाना, ठीक है मैया? और कल से आना भी नहीं यहाँ पास 2 बजे से। कल से हम राधे राधे भी नहीं बुलाएंगे। लेकिन आज जब तक हम विराजमान हैं और जब तक हम कथा श्रवण करेंगे तो आपको भी बैठना पड़ेगा और राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। तो आज भगवान का हमने एक विवाह देख लिया, 160 तोला इतना सोना वो प्रतिदिन मणि देती थी। और महाराज होता है ना, जब चीज आती है तो शौक तो होता ही है पहनने का। एक दिन वह सत्राजित मणि धारण किया और कहा कि आज जाते हैं, कहाँ जाते हैं? द्वारकाधीश के दरबार पे। पहुंचे द्वारकाधीश के दरबार पे मणि पहन करके। अब मणि पहने हैं, बैठे हैं, भगवान लिखाई कर रहे थे अपने गद्दी पे बैठ करके, और वो तो मणि पे दिखाने को ही गया था कि हमारे पास मणि है, स्यमंतक मणि है, दिखाने को गया था। और प्रभु ने देखा नहीं तो अपने आप धीरे धीरे ऐसा हाथ फेरने लगा। ऐसा होता है ना, जब आप सोने का हार बनवाएं 3 तोला 4 तोला 5 तोले का, और कहीं जावे आप पहन करके और कोई ना देख पावे तो ऐसा ऐसा अपने आप साड़ी से हटा करके ऊपर करने लगती है ना, कि कोई तो देखे भाई, इतनी महंगी चीज पहनकर आए, कोई देख ही नहीं रहा। फिर भी नहीं देखते तो ऐसा बार बार ऐसे पकड़ने लगती हैं, और फिर भी कोई नहीं पूछता है तो खुद बता देती हैं, पता है अभी तो लिया है दीपावली के समय पे। अब किसी ने पूछा ही नहीं, गए तो दिखाने ही, किसी ने पूछा नहीं तो कहा धनतेरस में लिया है हमने, पता है 3.5 तोले का है। खुद बताना प्रारंभ, बड़ाई चाहती है, क्या तारीफ। भोजन कैसा भी बनाए मैया, क्यों जी भोजन कैसा बना है, पूछेंगी जरूर। अब बेचारे बाबूजी अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तो कहेंगे ओहो अत्यंत सुंदर लग रहा है, अन्नपूर्णा मैया ने स्वयं बनाया है। एक पुरुष, अभी इंदौर पे हमारी कथा हुई थी, वहां पास एक सज्जन आए हमारे पास, कहते हैं महाराज आपने कहा था कि अपनी पत्नी की इच्छा का आज भोजन करना, कि जो आपकी पत्नी का है कि आज ये भोजन हम बनाएंगे आप वही करना। तो हमने कहा हाँ भैया हम कहे थे। तो आज हम घर गए, हमने अपनी पत्नी से कहा देवी जो तुम सबसे अच्छा बनाओ वो बना करके दिखाओ। क्या बनाओ? जो तुमसे सबसे अच्छा बनाते बने वो बनाओ। पत्नी ने कहा सबसे अच्छा, फिर भी कुछ तो बताओ। तो वह पुरुष कहते हैं कि महाराज हमने कहा कि जो सबसे अच्छा बना सको, सबसे अच्छा सिर्फ वही बनाओ। तो हमारी पत्नी मुंह बना करके खड़ी हो गई। हमने कहा ये क्या है? तो पत्नी कही कि हम तो सबसे अच्छा मुंह ही बनाते हैं, खाना पीना तो दूर की बात है, सबसे पहले हम मुंह बनाते हैं सबसे अच्छा। तो महाराज ऐसी हमारी पत्नी है। तो हमने कहा कि महाराज पहले अपनी पत्नी की तारीफ करो कि देवी आज सुबह का भोजन बड़ा सुंदर था। अगर सुबह का टाइम है तो कहो आज सुबह की कॉफी क्या क्या कहना था। जैसे ही कॉफी मिली ताजगी आ गई पूरे शरीर पे। जो ही कॉफी हमने पीना, चाय पी, तो आज लगा कि ओ हो आज तो अमृत जैसे कुछ गया। तारीफ करने में जाता क्या है? हाँ, अगर आप 4 बातें बाबूजी लोग, भैया लोग प्रेम से कह देंगे तो माताएं का उत्साह बढ़ता है।
कि आज हमारे हाथों की बनाई हुई चीज इन्हें अच्छी लगी, तो साथ टाइम और प्रयास करती हैं अच्छा बनाने का। और अगर बाबूजी लोग कह देते अरे क्या बताएं, इससे अच्छा तो दाल चावल सब्जी रोटी सब मिला के बना देती, तो फिर दूसरे टाइम मैया बना देती खिचड़ी, ये लो अब वही खाओ मिला करके। जैसा बाबूजी को पसंद वैसा बना दिया। तारीफ कर देनी चाहिए माताओं की, थोड़ी सी तारीफ करने में क्या जाता है। भोजन अच्छा नहीं भी है, जैसे चाय बनी ना, और चाय में अगर मैया ने शक्कर डालना भूल गई तो हड़कंप नहीं मचाना चाहिए, कप नहीं फोड़ना चाहिए कि ये पकड़ा ये पटका कप, नहीं, शांति से बिना शक्कर के ही चाय पी लो। अरे जब मैया पिएंगी तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ओहो आज तो हमने बिना शक्कर की चाय पिला दी। और जब आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैया सोचेंगी कि बताओ कुछ बोले नहीं और बिना शक्कर की चाय पी करके चले गए, हमारे जैसे पति परमात्मा सभी को दे। और अगर जब बाबूजी कप फोड़ते हैं तो माता जी फिर ये नहीं कहती हमारे जैसे सभी को दे, पता है माता जी क्या कहती हैं? शुक्र मानो सीधी सादी फंस गई हैं तो चिल्ला लो। अभी कोई टेढ़ी टापटी फंसती ना तो फिर फोड़ लेते कप, होता है कि नहीं? अब बेचारे बाबूजी लोग क्या सोचते हैं, जब ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी, होता है कि नहीं? ऐसा होता है। अब तो महाराज आज सत्राजित भी अपना हार दिखा रहा था, मणि, जब प्रभु नहीं देखे तो स्वयं बता दिया प्रभु सूर्य भगवान ने दिया हमें प्रसन्न होकर के, 8 भर सोना प्रतिदिन देती है ये मणि। भगवान ने कहा अच्छी बात है। दरबार में बैठक लोगों ने कहा कि सत्राजित तुम इस मणि का क्या करोगे, ये मणि तुम दरबार में रख दो तो राजसी खजाने पे जाएगी। उसने कहा क्यों रखें, तपस्या हमारी, प्रार्थना हमारी, प्रभु ने हमें दिया तो हम क्यों रख दें। तो क्या कहती है, ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा। अब सत्राजित वहां से जल्दी भागा कि ऐसा ना हो कि प्रभु बोल दें कि लाओ मणि। सत्राजित वहां से भागा, अपने घर आया। अब कुछ समय बाद सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने कहा कि भैया लाओ मणि, आज हम पहन करके भ्रमण में जाएं। मणि पहना और शिकार के लिए चल गया। काफी समय हो गए जब वापस नहीं आया और प्रसेन का कोई खबर नहीं मिली, तो सत्राजित ने झूठी खबर फैला दी कि ये श्री कृष्ण के दरबार पे हम एक दिन गए थे तो कहा था कि ये हमें मणि दे दो, और मेरा प्रसेन भाई पहन करके गया था तो आज तक लौट करके नहीं आया। मुझे तो इस श्री कृष्ण में संदेह है कि कहीं इसने मेरे भाई को मारकर मणि तो नहीं छीन लिया। जब ये बात फैली बलदाऊ जी को पता चली तो बलदाऊ जी कृष्ण भगवान के पास आते हैं, कहते हैं लाला यह समय तेरो बहुत नाम गूंज रहा है। तो भगवान कहते हैं हमारा तो हमेशा नाम गूंजे। कहा नहीं, कलंकित गूंज रहा है, तो एक कलंक लग गो कि तेने मणि की चोरी कर ली है। अब तो महाराज भगवान ने कहा अच्छा कलंक लगा। अब भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए जाते हैं सत्राजित के भाई को ढूंढने कि कहाँ गया भाई प्रसेन, कहाँ मर गया, मेरा नाम डुबा करके कलंक लगा दिया मुझे। पूछा कि कहाँ गया था, कहा शिकार पे गया था। जिस रास्ते पे शिकार पे गया था भगवान उसी रास्ते पे चल गए, जाते गए चल दिए उसी रास्ते पे। अब तो महाराज जब उस रास्ते पे चल दिए काफी दूर तक पहुंचे तो प्रसेन मिला, परंतु मृत अवस्था में मिला और मणि थी नहीं। भगवान ने देखा कि मृत है ये तो, और मणि कहाँ है फिर? तो वहां पास कुछ पैरों के चिन्ह थे बड़े बड़े। उन चिन्हों को देखते 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 भगवान एक गुफा पास पहुंचे, और जब उस गुफा पास पहुंचे, उस गुफा के अंदर प्रवेश किए तो उस गुफा में एक भालू थी। कौन थे? भालू बोले तो जामवंत जी, और वहीं पास जामवंत जी की पुत्री थी जामवती, और उस पुत्री के हाथ पे क्या थी? मणि।
अब तो महाराज जो ही भगवान अंदर प्रवेश किए तो जामवंत जी ने गुस्से से देखा, मेरे आदेश के बिना, मेरे अनुमति के बिना, मेरे इजाजत के बिना ये कौन प्रवेश कर गया मेरी गुफा में। और वहीं से छलांग लगाई और एक मुष्टिका भगवान के हृदय में प्रहार कर दिया। अब हमारे भगवान किसी से कम थे क्या? भगवान ने भी एक मुष्टिका जामवंत जी के मुख पे दे दी। अब तो महाराज उठा पटक, उठा पटक, उठा पटक, भगवान जामवंत जी को पटके, जामवंत जी भगवान को पटके। लगभग 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी समझ गए, हाथ जोड़कर कहे कि मैं समझ गया प्रभु, आप और कोई नहीं, हमारे त्रेता युग के श्री रामचंद्र भगवान ही हैं। भगवान ने कहा ये सब बात की बात है, अगर अभी भी कुछ खुजली बची हो हाथ में तो पहले वो भी मिटा लो, पहचान तो बाद में कर लेंगे। कहा प्रभु आपसे मिल करके आपका आशीर्वाद पाकर मैं तो धन्य हो गया। त्रेता में जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो जामवंत जी ने कहा था प्रभु हम में इतना बल है कि कभी भी हम किसी के सामने अपना बल प्रकट कर ही नहीं पाए। आज हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, जरा देखें तो कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण में, प्रभु श्री राम में कितना बल है। तो राम जी ने कहा कि अच्छा जब आपके अंदर इतना बल है, जब आप लड़ना ही चाहते हैं तो आप रावण से लड़ लेते, हमसे क्यों युद्ध कराया। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु लड़ तो लेते और जरूर लड़ते, लेकिन एक बार धोखे से धक्का लग गया था रावण को, तो 3 कुलाटी खाकर दूर गिरा था। धक्का लगने से, जो धक्का लगने से कुलाटी खा ले उससे क्या लड़ना। तब श्री राम जी ने कहा था कि इस जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन आने वाले समय में हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो वही इच्छा आज भगवान ने जामवंत जी की पूजन पूरी करी। अब जामवंत जी ने भगवान का पूजन किया, बिठाला, आसन दिया। कहा प्रभु बताएं आपका आगमन कैसे हुआ। भगवान ने कहा ये जो मणि है ना, कलंक लग गया है हमें चोरी का, इसी मणि को लेने के लिए आए हैं। जामवंत जी ने कहा कि यह मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और बेटी को दिया हुआ धन मैं वापस कैसे ले सकता हूं। तो कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। तब जामवंत जी ने कहा कि एक उपाय है, आप मेरी बेटी जामवती से विवाह कर लें और दहेज के तौर पे ये मणि ले जाएं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पास पानी ग्रहण किया जामवती जी का और साथ में लेकर के आए। सत्रजित को कहा सत्रजित ये लो तुम्हारी मणि, और सबूत के तौर पे ये लाए हैं हम जामवती, पूछ लो कि ये मणि किसने चुराई थी। ऐसे यूं ही किसी पे कलंक मत लगाया करो। अब तो महाराज वही प्रजा जो कहती थी भगवान श्री कृष्ण को कि पहले माखन चुराता था, वस्त्र चुराता था, दूध दही चुराता था, आज ये मणि भी चुराने लगा, इसकी चोरी की आदत नहीं गई। जो प्रजा कहती थी आज वही प्रजा क्या कहने लगी, अरे इस सत्रजित को शर्म नहीं आई, हमारे द्वारकाधीश को चोरी का नाम लगाया। जिस द्वारकाधीश हैं श्री कृष्ण चंद्र भगवान हैं, उन्हें चोरी का नाम लगाया। जनता ऐसा ही है, जिसकी सत्ता उसी की तारीफ, जो आपके सामने है उसी की तारीफ करना प्रारंभ कर दिया, और जो आपके पीछे है उसकी बुराई, पीठ पीछे। आज यही सत्रजित के साथ हुआ। सत्रजित महाराज परेशान हुआ। सत्रजित ने कहा कि मुझे बहुत ताने सुनने को मिल रहे हैं। सत्रजित भगवान के पास आता है और कहता है कि प्रभु लोग मुझे बहुत ताने मार रहे हैं कि मैंने आपको चोरी का कलंक लगाया, कृपया करके आप मेरी बेटी से विवाह कर लें तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, और आपके ससुर होने के नाते मुझे कोई कुछ कह नहीं सकेगा, मुझे किसी पे कहने की हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपका ससुर हो जाऊंगा और ये मणि मैं आपको दे रहा हूं। तब भगवान ने कहा कि ऐसा सत्रजित, ये मणि आप अपने पास ही रखें, और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी तमन्ना है कि आपकी बेटी का पानी ग्रहण करूं, तो वो मैं अवश्य करूंगा।
अब यहाँ पास सत्रजित की पुत्री सत्यभामा का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। अब तो महाराज भगवान का इंद्रप्रस्थ बार बार आना जाना होता था। इंद्रप्रस्थ जान गए किसे कहते हैं? दिल्ली को। दिल्ली पहले नाम था, अब उसे पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, अब आज के उसमें उसे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और भगवान वहां इंद्रप्रस्थ आना जाना प्रभु का लगा रहता था। एक बार इंद्रप्रस्थ गए और अर्जुन के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। वहीं पास एक देवी तपस्या में बैठी थी। भगवान ने कहा जाकर पूछो ये तपस्या में क्यों बैठी है? तो अर्जुन जाकर कहते हैं देवी आप कौन हैं और क्यों इस तरह तपस्या में बैठी हैं? तो क्या कहती हैं देवी? अहम देवास सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितम्। कहा मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं और विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या में बैठी हुई हूं। अब तो भगवान अर्जुन वापस आते हैं। कहा प्रभु चलिए आपका ही इंतजार है। भगवान ने कहा जैसे कहा आपको प्राप्त करना चाहती है, वर के रूप में देखना चाहती है। भगवान ने कहा तब देरी किस बात की, चलो जल्दी। अब तो महाराज जाते हैं और यहाँ पास कालिंदी का पाणी ग्रहण किया। बताइए भगवान के कितने ब्याह हो गए? भगवान के कितने ब्याह हो गए? मैया कितने ब्याह गिना दिया हमने भगवान के? आप लोग इशारा मत करिए, मुख से बोल दिए मैया। क्या है ना, हम थोड़ी इशारा समझने में कमजोर हैं, इशारा नहीं समझ पाते हैं। इशारा नहीं करना है, बोलना है महाराज कितने हो गए बताइए ना। अब हम ही बता देंगे तो सुन के कहेंगे इतने हो गए, तो बताना पड़ेगा कितने हो गए ब्याह? 4 कितने? 4 ब्याह हो गए। कितने ब्याह हो गए? 4। पहला किसके साथ? जोर से बोले करें ना मैया आप लोग। रुक्मणी जी के साथ। किनके साथ? दूसरा किनके साथ? जामवती जी के साथ। किनके साथ? तीसरा किनके साथ? सत्यभामा के साथ, सत्रजित की पुत्री। किनके साथ? और चौथा किनके साथ? सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ। किनके साथ? सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ। अब तो महाराज ये 4 विवाह हो गए। अब फिर बतलाते हैं कि पहले उज्जैन के राजा थे विंद और अरविंद। पहले के समय में उज्जैन के राजा थे और उनकी बहन थी मित्र वृंदा। और दुर्योधन से अपना रिश्ता बनाने के लिए स्वयंवर रचा और अपनी बहन मित्र वृंदा से कह दिया कि तू अपने स्वयंवर का माला किसे डालना? दुर्योधन को। और तू अगर दुर्योधन को डाल देगी ये माला तो दुर्योधन से हमारा अच्छा संबंध बन जाएगा। अब तो हमारा स्वयंवर हुआ और दुर्योधन के पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण वहां पास आकर खड़े हो गए। तो मित्र वृंदा श्री कृष्ण भगवान की उस सांवली छटा को देखकर ऐसी आकर्षित हुई कि वह वरमाला श्री कृष्ण भगवान को डाल दिया। विंद अरविंद क्रोधित हुए, लड़ने को तैयार। आज भगवान अकेले ही वीरता दिखाई और मित्र वृंदा को लेकर पाणी ग्रहण किया और वहां से भागे। अब क्या कहते हैं, एक नागनजित राजा थे, उनकी बेटी थी नग्नजिता। और नागनजित राजा का एक शर्त था कि जो भी इन 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में बांध देगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा।
और बैल ऐसे थोड़ी थे, बैल भी अच्छे शरीर के, जो भी जाता तो एक सींग मारते, एक पैर मारते और वो गया हवा में उड़ के। आज भगवान यहाँ पास गए और 7 बैल थे, तो 7 स्वरूप भगवान ने लिया अपने और 7 बैलों को एक साथ एक ही रस्सी में बांध दिया और शर्त पूरी की। तो यहाँ पास नग्न चिता का भगवान श्री कृष्ण से ब्याह हुआ। अब कितने ब्याह हो गए? हाँ, गिनते जाना मैया, क्या है कि हमारी गणित कमजोर है ना, बताएंगे तो पूरे, लेकिन अब थोड़ा सा हम कमजोर हैं, तो आप लोग हमारी सहायता देना। 6 हुए कि 5? अच्छा 6, यानी हम गलत हैं ना। अब तो महाराज एक भगवान की बुआ थी श्रुतकीर्ति, उन बुआ की बड़ी इच्छा थी कि हम श्री कृष्ण जैसे हमारे भी एक बेटा होता, लेकिन दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण जैसे हमारा बेटा ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि दामाद बेटे के समान होता है। श्रुतकीर्ति बुआ की एक पुत्री, उनका नाम भद्रा। भगवान से बुआ ने कहा कि श्री कृष्ण, मेरी इच्छा है तुम्हें पुत्र के रूप में देखने की, लेकिन ये तो पूरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो दामाद पुत्र के समान होता है। तो कम से कम तुम पुत्र नहीं तो दामाद तो बन ही सकते हो। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पास भगवान ने विवाह किया अपनी बुआ की बेटी भद्रा से। अब तो महाराज मद्र देश के राजा अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह करने के लिए शर्त रखे कि जो भी जल में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख पे बाण मारेगा, उसी से हम अपनी लक्ष्मणा का विवाह कराएंगे। सभी लोग गए, कोई नहीं कर सका। फिर भगवान जाते हैं और जल में प्रतिबिंब देखा मछली का और बाण मारी मछली की नेत्र पे जाकर लगी। ये शर्त जीतने के कारण यहाँ पास लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण भगवान ने किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? हाँ, जोर से 8। अच्छा 8 हो गए। अब क्या आप 8 देवियों के नाम गिना सकती हैं? कौन कौन गिना सकते हैं? हाथ उठाइए, उठाइए ना भैया, बेझिझक उठाइए। अब मंच में थोड़ी बुलाकर पूछ लेंगे, उठा लीजिए, उठाने में क्या जाता है। हाँ, इनको भैया आज शाम को कुटिया पे भेजो हमारी, ये सुनाएंगी पूरे देवियों के नाम। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? अब तो महाराज ये 8 विवाह भगवान के हो गए, केवल अभी 8 ही हुए हैं, ठीक है। जो सत्यजित की बेटी थी, कौन थी सत्यजित की बेटी? सत्यभामा, इन्हीं के पास मणि थी। अब तो महाराज भगवान आए इंद्रप्रस्थ, दिल्ली आए अर्जुन पांडवों के पास। यहाँ पास अक्रूर जी थे तो भगवान के परम भक्त, लेकिन ये माया मोह का चक्कर ये किसी को नहीं छोड़ता। क्या हुआ? अक्रूर जी के मन में आ गया लोभ। उन्होंने कहा सत्यधन्वा को बुलाया और कहा तुम्हें पता है सत्यजित के पास एक मणि है, 8 भर सोना देती है, तुम चाहो तो उसको चुरा सकते हो। सलाह दिया, सत्यजित जाता है और सत्यधन्वा गया, सत्यजित को मार करके मणि छीन कर भागा वहां से। जब ये बात सत्यभामा जी को पता चली कि मेरे पिताजी को किसी ने, आपको पता है आज हमारे पिताजी नहीं रहे, कोई हमारे पिताजी को जान से मार दिया। अब तो महाराज यहाँ पास इतना रोई सत्यभामा जी, इतना रोई कि मैया को मनाना मुश्किल पड़ गया। अब श्री कृष्ण भगवान सोचे क्या किया जाए, ये तो मान ही नहीं रही हैं, रोई जा रही हैं। तो भगवान के मन में एक बात आई। अब भगवान पता है क्या करते हैं? सत्यभामा जी तो रो ही रही थी, तो
छुपाना बंद कर दिया और छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे ससुर खत्म हो गए, अब मैं अनाथ हो गया, कोई नहीं रहा मेरा। हे प्रभु, छाती पीट पीट कर रोने लगी। सत्यभामा जो रो रही थी चुप हो गई, अपने आप छुपाना खत्म और मनवाना चालू हो गया। मनाना खत्म कर दिया भगवान ने और मनवाना प्रारंभ। सत्यभामा जी कहती हैं, हमें पता नहीं था कि आप हमारे पिताजी से इतना प्रेम करते हैं। और जोर जोर से भगवान रोने लगे, अरे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो अनाथ हो गए, अब हमारा कोई नहीं रहा। अर्जुन वहीं पास थे। अर्जुन ने कहा, इतने बैरागी जो सर्वस्व क्षण पे लुटा दे, ये रो रहे हैं। जब भगवान शांत हुए तो एकांत में आया अर्जुन जी, कहा, प्रभु आप क्या इतना प्रेम करते थे, आपके जैसा बैरागी कोई नहीं। प्रभु ने कहा, अरे स्त्री का चक्कर है भैया, माताएं हैं ये, माता को कौन मना सकता है। मान ही नहीं रही थी भैया, वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, तो हमने छाती पीटना शुरू कर दिया। अब उन्हें हम मनाएंगे थोड़ी, अब वो हमें मनाएंगे। अब तो महाराज कहा भगवान ने कि सत्यभामा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम जाके देखते हैं किसने किया। द्वारकापुरी में आए और आदेश करा दिया कि जिसने भी हमारे ससुर जी को मारा है और मणि लेकर के भागा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सतधन्वा को सुनाई दिया ये खबर। सतधन्वा वहां से भागा और मणि किसको पकड़ा दिया, अक्रूर जी को। कहा कि जिंदा रहा तो वापस ले लूंगा आपसे। और सतधन्वा द्वारका छोड़ करके भागता है। सैनिकों ने खबर दी, प्रभु ये सतधन्वा भाग रहा है यहाँ से। आज प्रभु और बलराम जी दोनों सतधन्वा को पकड़ने के लिए जाते हैं और जनकपुर के करीब पहुंचकर सतधन्वा को पकड़ लेते हैं। भगवान तुरंत जाते हैं और एक मुष्टिका मारते हैं, सतधन्वा का प्राणांत हो गया। मणि चेक किया लेकिन मणि नहीं मिली। बलराम जी रथ में थे। भगवान कहते हैं कि भैया मणि नहीं मिली। बलराम जी ने सोचा कि लगता है हमसे कृष्ण झूठ बोल रहा है। जब सतधन्वा वहां से भागा तो मणि भी इसी के पास होगी और लगता है श्री कृष्ण मणि छिपा लिया है। शंका उत्पन्न हो गई। तो क्या कहते बलराम जी कि आप यहाँ से लौट करके द्वारका जाओ। हम कहाँ जाते हैं, अपने जनक जी मित्र के यहाँ कुछ दिन हम जनकपुर पर रहेंगे। भगवान समझ गए कि शंका हो गई है इन्हें। भगवान कहते हैं भैया जैसी आपकी इच्छा। भगवान पुनः द्वारकापुरी में आते हैं। द्वारकापुरी में आकर के क्या देखते हैं कि एक दिन बहुत से ब्राह्मण आते हैं, सोना चांदी पहने हो महाराज, 4-4 5-5 अंगूठी, एक उंगली में 2-2 अंगूठी। का कैसा ब्राह्मण देवता, कहाँ ऐसा सोना चांदी आया, बहुत दिख रहा है हाथों में। तो कहते हैं कि क्या बतलाएं प्रभु, अभी बनारस में ना एक यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में सोना चांदी के बर्तन भी हमें मिले तो बहुत दक्षिणा मिली। भगवान को शंका हो गई कि इतना सोना तो वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास मणि है, क्योंकि मणि ही 8 भर सोना देती थी, 160 तोला प्रतिदिन। भगवान ने पता किया कि ये यज्ञ किसने किया। सूचना मिली अक्रूर जी ने किया। अब तो महाराज भगवान द्वारकापुरी से बैठे बनारस पहुंचे। कहा राम राम काका। अक्रूर जी ने देखा ओहो प्रभु आ गए, लगता है मेरी बात पकड़ी गई। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, माफ करियो। प्रभु ने कहा कि काका जो हुआ सो हुआ, आपको पता है बलराम भैया को शंका हो गई है कि मणि हमने छिपा ली है, जल्दी चलो उन्हें वापस लाना है। अब तो महाराज जाते हैं और बलराम जी को बताते हैं कि ये मणि किनके पास थी, अक्रूर जी के पास थी। अब बलराम जी प्रसन्न होकर वो भी द्वारकापुरी आते हैं। उसी समय
एक नरकासुर दानव था, उसका दूसरा नाम भौमासुर भी था। किसी ने उससे कहा था कि जब तुम 20,000 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त एक नक्षत्र में विवाह करोगे तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, तुमसे ज्यादा वीर और कोई भी नहीं होगा। तो वह भौमासुर नामक दैत्य जहां जाए वहां युद्ध करे और विजय प्राप्त करके उस राज्य की सारी कन्याओं को लेकर के आ जाए। वो अब तक 16,100 कन्याओं को एकत्रित कर लिया था। कितनी बताइए ना, नाराज है हमसे आप? नहीं है नाराज की नाराजगी है? तो बताइए ना कितनी कन्या एकत्रित हो गई थी? 16,100 इतनी कन्या एकत्रित कर लिया था। नारद जी ने भगवान को बताया। भगवान कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ हुए और प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं और उस भौमासुर के महल के दरवाजे पे एक 5 मुख का दैत्य था, मुर नामक दैत्य। भगवान ने उस मुर नामक दैत्य को उद्धार किया और अंदर जाते हैं, शंबरासुर से युद्ध करते हैं। शंबरासुर से युद्ध करते करते जब शंबरासुर का उद्धार कर दिया तो वहां पर जितनी थी कन्याएं, जितनी गोपिकाएं थी 16,100 सबको बंधन से मुक्त किया। अब भगवान कहते हैं कि देवियों, आज से आप सभी लोग इस बंधन से मुक्त हैं। अब आप चाहिए अपने अपने घर जाएं। तो क्या कहती हैं देवी कि प्रभु हम कहां जाएं? आज इतने समय से इस दैत्य ने हमें बंधन में रखा था, अब हम इस बंधन से छूट भी गए तो किस तरह से जाएं? अपने घर माता पिता हमें स्वीकार करेंगे क्या? तो कहते हैं कि देवी आप क्या चाहती हैं? तो पता है देवी क्या कहती हैं? श्याम तेरे। अच्छा पता है देवी कौन कौन सुनना चाहते हैं? देवी क्या कहती हैं? हाथ उठाइए एक बार। क्या बोलना पड़ेगा? कहती हैं श्याम तेरे नाम के दीवाने हो के मस्ताने हो गए, हो श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, हो श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए।
हमसे न होना जुदा, तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, मिलके तू होना न हमसे जुदा। जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए, जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए। जाऊं तेरे नाम के दीवाने हो गए, जाऊं तेरे नाम के दीवाने हो गए, हो जाऊं तेरे नाम के दीवाने हो गए, जाऊं तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं, तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, तेरे बिना मुझे चैन आता नहीं, तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं, तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, तेरे बिना मुझे जल आता नहीं। लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए। हम तो श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। सावरी सूरत से प्यार हो गया, सावरी सूरत से प्यार हो गया, मुरली वाला दिलदार हो गया, सावरी सूरत से प्यार हो गया, मुरली वाला दिलदार हो गया। चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। जो कभी अपने मस्ताने हैं दीवाने हैं वो ताली सेवा जरूर करते जाएं, सभी से निवेदन है ताली सेवा जरूर करते जाएं। मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने
नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, आज श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, आज श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की रानियों के साथ विवाह किया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने? 16,108। और ये हो गए द्वारकाधीश के ठाठ। अब तो महाराज पता है क्या होता है? परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव यहां एक नहीं संभलती। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव यहां एक नहीं संभलती और भगवान 16,108 कैसे कैसे संभालते होंगे। सही बात है बाबूजी कि गलत? हाँ जी कि ना जी? यहां एक नहीं संभाल पाते, फिर वहां इतनी सारी कैसे संभलते? वो भी परिवार देखें, 16,108 पत्नियां, ऊपर से प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। कुल मिलाकर पूरा कुल खानदान वंश मिलाकर के 56 करोड़ है यदुवंशी। शास्त्र पे लिखा हुआ है इतना बड़ा प्रभु का परिवार। अब बताओ कौन कौन प्रभु के परिवार सहित निमंत्रण करना चाहता है? ध्यान रख लें 56 करोड़ लोग हैं। कितने कितने लोग हैं? जोर से। अब बताओ कौन कौन निमंत्रण करना चाहता है परिवार सहित भगवान का? हाथ उठाइए। अच्छा 56 करोड़ सुना है फिर भी हाथ उठा रही है। फिर से उठाएं एक बार। अच्छा आपको पता है ये जो पंडित जी हमारे बगल में बैठे हैं ना, 56 करोड़ का अकेले भोजन कर लेते हैं। इनको कल आप लोग जितने हाथ उठाएंगे ना वहां वहां ये भोजन करेंगे। ठीक है? आप लोग ये सोची होंगी ना कि अब भगवान थोड़ी आएंगे परिवार लेकर के, तो उन्होंने इनको भेजा है, तो अब ये आपके यहाँ आएंगे। अब बताइए कौन कौन खिलाना चाहेगा? अच्छा फॉर्मेलिटी लग रही है आपको? रुकिए कल खटकते हैं दरवाजा आपके पास। महाराज जी आपको भी जाना है? ये तो कहते हम तैयारी बैठे हैं महाराज, कोई खिला दे। 56 करोड़ परिवार। अब तो महाराज कोई कभी नाराज हो गए, कोई कभी नाराज हो गए। एक दिन भगवान गए स्वर्ग, इंद्र ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला दी और वह माला भगवान आकर के किसे दे दिए? रुक्मणी जी को। किसे दे दिए? रुक्मणी मैया को दे दिए। अब नारद जी आए सत्यभामा जी के पास। पहले मैया बातें करना बंद करें आप लोग। हमें पता होता है कि मैयाएं जब जब आती हैं ना, तो जहां जगह खाली होती है वहां नहीं बैठती हैं। जहां सखी होती जगह बना बना के फिर भरे दूसरे को उठना पड़ जाए। एक बार क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? अब तो महाराज नारद जी पहुंच गए सत्यभामा जी की कुटिया में। कहते हैं कि सत्यभामा जी आप एक बात बताइए, प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्रभु मोहब्बत किससे करते हैं?
सत्यभामा जी घूंघट घाले शर्माते हुए लजाते हुए कहते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, अरे हम ही से करते हैं, वो तो सबसे ज्यादा प्रेम। नारद जी ने कहा आपसे करते हैं, तब तो जो कल्प वृक्ष की कल माला मिली है प्रभु को, तो वो प्रभु आपको ही लाकर दिए होंगे। तो सत्यभामा जी कहती हैं माला? तो नारद जी ने कहा कि जो भी कल्प वृक्ष की माला पहनता है उसे कभी वृद्ध नहीं होना पड़ता। तो जब आपसे प्रेम करते तो माला भी आपको दिए होंगे। तो कहती हैं सत्यभामा जी कि माला तो हमें दिए नहीं, लेकिन प्रेम हमसे ही करते हैं। नारद जी ने कहा कि देख लीजिए भाई, जिससे प्रेम करते होंगे माला तो उसी को दिए होंगे। आग लगा दिया नारद जी ने। नारद जी वहां से निकलने को ही हुए कि भगवान का प्रवेश वहां हुआ। ऐसे नारद जी निकले, ऐसे भगवान प्रवेश हुए। भगवान ने देखा ओ नारद जी आए थे, अब तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। जहां नारद जी पहुंचे वहां भिड़ंत ना हो गए, ये तो इतिहास गवाह है इसका। वो कहा था ना हिरण्याक्ष दैत्य से कि हम लड़ना तो नहीं जानते, लेकिन लड़ाना इतनी बेहतर से जानते हैं कि जिसको आज तक लड़ाया है वो फिर लड़ने के काबिल ही नहीं रहा। आज श्री कृष्ण जी ने देखा जब प्रवेश करते हैं तो देवी कहती हैं, भगवान ने कहा देवी सत्यभामा जी। सत्यभामा जी ने आवाज नहीं दिया, बोली ही नहीं। दासियों से पूछा कहाँ गई भाई देवी? तो कहा कोप भवन में। कहाँ गई? कहाँ गई? कोप भवन में गई। अब जब कोप भवन में गई तो भगवान समझ गए कि हमें तो पता ही था कि नारद जी निकले तो कोप भवन तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बतलाइए, पहले के समय में जो भी घर बनवाते थे पुराने के समय में, तो कोप भवन बनता था कि नहीं बनता था? हाँ जी कि ना जी? किस किस को पता है कोप भवन बनता था? हाथ उठाइए। आप लोग को नहीं पता मैया? पहले प्रत्येक घर में कोप भवन बनता था। जब भी कोई भी गुस्सा हुए, बाबूजी होवे, मैया होवे, दादी होवे, बालक होवे, सो कोप भवन में जाके प्रवेश हो जाते थे तो पता चल जाता था कि आज क्रोधित है। तो आज मैया भी कोप भवन में पहुंच गई क्रोधित होकर के। पिछली कथा में जब हमने कोप भवन की बात बतलाई तो संध्या में एक दादाजी हमारे पास आए और कहते हैं कि महाराज श्री आप कहे कोप भवन बनता है। हमने कहा पहले के समय पे, पहले के जमाने में हर घर में एक कमरा बनाते थे, उसके ऊपर कोप भवन लिखते थे एक रूम में। तो कहा प्रभु तब कोप भवन बनता था, अब कोप भवन क्यों नहीं बनता है? यहां तो नहीं बनाना कोप भवन? यहां किसी के घर में बना तो नहीं है? हाँ हाँ जी कि ना जी? नहीं बनाना। यही प्रश्न कहा दादाजी ने कि आप क्यों नहीं बनते हैं? तो इसका नॉलेज तो हमें था ही नहीं। तो हमारे बगल में एक साधु बैठे थे, गृहस्थ संत थे भी। उन्होंने कहा आप यहाँ आइए, हम बताते हैं कि अब कोप भवन क्यों नहीं बनते। तो पता है वो गृहस्थ संत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले के समय में जो मैया लोग थी वो कभी कभी गुस्सा होती थी, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। तो पता कैसे चले कि क्रोधित हैं? तो कोप भवन बना था कि जब 3 साल में, 4 साल में गुस्सा हो गए तो कोप भवन में चले जावे तो पता चल जाए कि आज क्रोधित है। इसलिए कोप भवन बनता था। और आज की मैया तो 3-4 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बार प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए अब प्रसन्न भवन बनाने की जरूरत है कि जब भी माताएं प्रसन्न होएं तो प्रसन्न भवन में चले जाएं, वरना माताएं तो हमेशा क्रोधित रहती हैं। हमें जानकारी नहीं थी, हम नहीं कह रहे हैं मैया, गृहस्थ संत ने कहा था। सही बात है क्या ये? आप लोग बताइए, आप लोग तो अनुभव एक्सपीरियंस वाली हैं,
आप लोग बताइए सही बात है कि गलत है? सही बात है ना? हमें पता था कि सही बात है, अभी शंका थी, आज कंफर्म हो गया ये सही बात है। तो शायद आप सच में इसीलिए ही को भवन नहीं बनते हैं, क्योंकि पतियों को, बाबूजी लोगों को, भैयाओं को तो पता है कि क्रोधित तो होंगी ही, इसलिए आते ही कहीं साड़ी ले आए, कहीं चूड़ी ले आए, कहीं मीठा ले आए। ये लो आज आपके लिए मीठा लाए हैं। जो भी गुस्सा हो तो किनारे करो, मीठा खाओ, गुस्सा भगाओ। आज भगवान जाते हैं कहाँ? कोप भवन में। कहते हैं देवी आप नाराज क्यों हैं, क्या बात है, बताइए, कुछ तो बोले। तो सत्यभामा जी क्या कहती हैं? आपको तो लगता ही नहीं है कि हम युवावस्था में रहें, आप तो हमें जल्द वृद्ध कराना चाहते हैं। भगवान ने कहा देवी आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मैया ने कहा आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। भगवान ने कहा बात क्या है बताओ तो सत्यभामा जी ने कहा जो कल आपको कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला मिली है वो कहाँ है? भगवान ने कहा अच्छा, तो नारद जी ने ये गूढ़ रहस्य बता के गए। कहे नहीं वो माला कहाँ है, हम जानते हैं कि वो माला आपने रुक्मणी जी को दे दिया, आप तो चाहते ही हैं कि हम वृद्ध हो जाएं। भगवान चाल चलते हैं, क्या करते हैं? चाल। भगवान कहते हैं कि देवी पता है हम इसलिए फूलों की माला आपको नहीं दिए क्योंकि हम तो आपके आंगन में ही कल्प वृक्ष लगाने का विधान सोचे हैं कि स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाएं और आपके आंगन में लगा दें, और आप पुष्पों के लिए रो रही हैं। अब मैया प्रसन्न हुई, चरण स्पर्श किया, कहा प्रभु आपसे कैसी नाराजगी। तुरंत गुस्सा हट गया। अब तो महाराज भगवान ने इतना ही कहा था कि हम आपको कल्प वृक्ष ला करके देंगे। अब प्रसन्न हो गई मैया, कहा प्रभु हम आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं। मीठी मीठी बातें करना प्रारंभ कर दी। अब चाहे जब 5 दिन हो गए तो कहें क्यों जी अब चलें स्वर्ग कल्प वृक्ष लेने, 10 दिन में अब चलें कल्प वृक्ष लेने। ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा जब बाबूजी लोग, भैया जी लोग कह देते हैं कभी कभी कि इस प्रमेंट में आपको बढ़िया 2500 की साड़ी लेंगे। क्या लेंगे? 2500 की साड़ी। तो प्रमेंट मिलने के 10 दिन पहले से याद है ना, साड़ी को कहा था आपने, होता है कि नहीं? चले कटनी साड़ी लेने, चले से हो रहा। प्रमेंट मिलने के पहले आप लोग याद दिलाने लगती हैं। इसी तरह रुक्मणी मैया भी चले कल्प वृक्ष लेने, चले स्वर्ग में। भगवान परेशान। और जिस तरह जब प्रमेंट मिल जाती है, जब आप जाने को तैयार होती हैं कटनी, तो क्या होता है? भैया जी लोग, बाबूजी लोग गाड़ी में बैठती हैं और बढ़िया सज धज कर हमारी मैया बैठती हैं और रखा कंधे पे, हाँ, और चलती है कटनी की बाजार साड़ी लेने। होता है कि नहीं? इसी तरह आज रुक्मणी मैया भी, भगवान कहते हैं चलो देवी आज हम तुम्हें वृक्ष दिला ही देते हैं। भगवान बैठे गरुड़ पे, पीछे रुक्मणी मैया बैठी और हाथ कहाँ रखा? कंधे पे। कहा चलो पतिदेव। वहां से चले स्वर्ग में पहुंचे। इंद्राणी ने स्वागत किया। इंद्र भगवान को घुमाने लगे और इंद्राणी सत्यभामा जी को घुमाते घुमाते बताते बताते कहाँ आए? कल्प वृक्ष पास। कहा प्रभु ये कल्प वृक्ष है। अब सत्यभामा जी ने भगवान को ले दिया चेटिया। क्या चेटिया? इसी को तो लेने आए थे, करो ना बात। भगवान कहते हैं धीरज रखो, करते हैं। एक धक्का दिया। क्या कर रहे हो? होता है ना कभी कभी, जैसे बाबूजी लोग, अगर आप 2000 की साड़ी पसंद की, बाबूजी ने कहा 500 किलो, तो एक धक्का दिया, 500 की निभाओगे, 2000 की चाहिए, 500 वाले नहीं। अब तो महाराज एक धक्का मारा भगवान को। भगवान ने कहा इंद्र जी ये जो कल्प वृक्ष है इसे हम ले जाना चाहते हैं।
तो इंद्र जी ने कहा प्रभु आपका है, आप चाहे ले जाए, आप चाहे छोड़ दें। इतने में इंद्राणी जी ने एक धक्का दिया इंद्र जी को, कहा अपनी चीज ऐसे दी जाती है क्या? होता ना जैसे कभी कभी बाबूजी लोग धोखे से निकल जाए कि इतना देंगे, तो फिर रात में उनकी खिंचाई शुरू, मैया लोग खींचती हैं, ऐसे जोड़ा चाहता है क्या? हम जानते हैं हम कैसे जोड़ते हैं, तुमको तो क्या है दे दिया। इसी तरह इंद्राणी जी डांटती हैं। इंद्र ने कहा कि प्रभु आपका है ये वृक्ष, लेकिन आप नहीं ले जा सकते। अब मैयाओं के सामने बाबूजी लोगों की कहाँ चलती है, इंद्राणी के सामने इंद्र जी की नहीं चली। इंद्र जी देना चाहते हैं वृक्ष, लेकिन बगल में इंद्राणी खड़ी है। इंद्र ने कहा प्रभु आप इसके ले जाने की तो छोड़िए, आप इसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान ने पकड़ लिया, कहा प्रभु पकड़ तो लिया है, लेकिन उखाड़ भी मत लेना धोखे से। भगवान ने उखाड़ लिया, कहा प्रभु उखाड़ लिया, लेकिन अब ले जा नहीं सकते हैं आप। भगवान ने रखा गरुड़ पे और ले गए। इंद्राणी जी ने डांटा, इंद्र ने कहा मैंने तो मना किया, लेकिन अब वे नहीं माने। इंद्र तो देना ही चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, फॉर्मेलिटी निभाई इंद्राणी के सामने, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना फिर भगवान के जाने के बाद खिंचाई होती इंद्र की। तो फॉर्मेलिटी निभाया। अब महाराज वो वृक्ष ला करके सत्यभामा जी के आंगन पर लगा दिया। सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न। अब तो महाराज इस तरह जिस तरह सत्यभामा रूठी, इसी तरह कभी कोई देवी रूठ है, कभी कोई पत्नी, कभी कोई एक न एक रूठती रहती है। आज भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रभु हर देवी रूठती है, लेकिन रुक्मणी मैया आज तक नहीं रूठी। प्रभु ने कहा हाँ रुक्मणी जी आज तक क्रोधित नहीं हुई। हमें तो पता ही नहीं है कि उनका क्रोध कैसा होता है, वो गुस्सा कब होती हैं हमें अंदाजा भी नहीं है। अब तो महाराज कहते हैं हाँ, आज भगवान कहते हैं कि आज हम रुक्मणी जी को रुठा कर रहेंगे, क्रोधित देखना चाहते उन्हें। तो आज भगवान कहां प्रवेश करते हैं? रुक्मणी जी की कुटिया में प्रवेश किए। कहां प्रवेश किए? बोल दिया करो ना मैया। रुक्मणी जी की कुटिया में प्रवेश करती है। अब जब प्रवेश किए तो रुक्मणी मैया ने सबसे पहले प्रणाम किया, थाल लाए, एक लोटा जल लाया और बढ़िया भगवान के चरण धोए। और चरण धोने के बाद चरणोदक पान किया। क्या किया? क्या किया? चरण जो धोए, जो चरण का जल था उसको पान किया। पतिव्रता का ये नियम है कि जब भी पति आवे सो पति के चरण धो करके जल ग्रहण करना, पतिव्रता धर्म की पहली विधि। क्या है? अच्छा यहाँ पास मैया लोग कुछ ज्यादा बैठी है ना, तो बताओ किस किस ने चरण धोकर पिए पति देव की? बताइए, हाथ उठाइए यहां से। नहीं, झूठ नहीं उठाइएगा, पीछे बाबूजी लोग बैठे हैं, पकड़ लेंगे यहीं पास। बाबूजी फुल छूट है आप लोगों को। अगर ये मैया झूठ यहाँ पास हाथ उठाए ना, तो आप लोग यहाँ पास आकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब उठाइए हाथ, उठाइए। सिर्फ एक हाथ उठ रहा है, दो, इतना नहीं, इतना बाबूजी भी ना देख पाए पीछे से। हाँ, झूठ हाथ नहीं उठाइएगा। कितना पिया मैं? ओ मैया, कितना पिया जल? जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए ना, तो फिर क्यों नहीं पी? अब बताइए, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, हम गिनती करना भूल जाएंगे, इतनी माताएं बैठी हैं, और आपने पतिदेव का चरणोदक पान नहीं किया। कब करेंगे भाई? पतिव्रता है ना आप लोग, धर्म निभा रही है ना, तो पतिव्रता धर्म का तो यही नियम है, सबसे पहले यहीं से शुरू होता है।
अच्छा माँ, अच्छा समझ गए कि क्यों नहीं पीती हैं। महाराज गंदे पैर रहते हैं बाबूजी के, कैसे पीने हैं? साफ सफाई रखते नहीं हैं। जब साफ सफाई रखते नहीं तो पिए कैसे? तो उनके लिए एक नियम बताते हैं, ठीक है? पहले बाबूजी लोगों को कुर्सी में बिठा लें और बढ़िया साबुन से रगड़ रगड़ के पैर धोएं, साफ पैर कर दें और फिर वो वाला जल फेंक दें। फिर पुनः दूसरी थाल लाएं और स्वच्छ जल लें और फिर बढ़िया बाबूजी के धोएं जल और पिए। और ऐसा नहीं, आधी गिलास, कितना? आधी गिलास। अच्छा इसमें भी कोई कहता है महाराज फिर भी पैर पता नहीं, फिर भी कहाँ कहाँ रेत खुद जाती है नाखूनों पे, हम तो नहीं पी सकते। उनके लिए भी एक उपाय है। शहद जानती हैं किसे कहते हैं? मधु, शहद जानती है ना? सब कोई जानता है शहद। शहद कैसे चाटते हैं? ऐसे ही ना चाटते हैं ना शहद। तो पता है क्या करना है? बाबूजी लोगों के पैर धोना है, फिर एक लोटा जल रखना है, उस लोटे जल में उंगली बोरना है। क्या करना है? उंगली डुबाना है और फिर बाबूजी की नाखून पे स्पर्श कराना है। और ठीक है, शहद समझ के। अब तो होगा ना कि नहीं होगा? फिर भी आप लोग नहीं पीने वाली, हमें पता है। कन्या छोड़ के जितनी कन्याएं हैं वो हाथ नहीं उठाइएगा। सभी लोग हाथ उठाइए, माताएं दोनों हाथ उठाइए। नीचे नहीं होने चाहिए जब तक हम नहीं कहें। पूरे खड़े हाथ। बोलिए महाराज जी। बोलना है, जो हम कह रहे हैं वो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। महाराज जी, आज हम अपने घर जाकर पति परमेश्वर के चरण धोकर जल का पान करेंगे। संकल्प हो गया मैया। और जो भी बाबूजी लोग इतने बैठे हैं, बाबूजी अगर माताएं आज जल नहीं पीती हैं ना तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा।